अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा व लम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तक़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दुन्नासि बलाअल अंबिया सुम्मा लम्सल फलम्सल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो मैंने आयत अभी तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कि इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो थे कि हनीफ़ थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ यकसू थे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थे, यानी एक तरफ थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ही पूरी कौम के बराबर थे, पूरी बस्ती के बराबर थे, पूरी जमात के बराबर थे। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है। यानी ये जो महीना है, ये ज़िलक़ादा का महीना है और अगला महीना ज़िलहिज का महीना है, और उस महीना में दो इबादतें हैं, एक इबादत कुर्बानी की है, एक इबादत हज की है, और इन दोनों इबादतों का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रसूलुल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलुल्लाह, कि कुर्बानी क्या है रसूलुल्लाह, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि कुर्बानी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से नहीं थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा आज़माया। यानी एक आदमी, कोई भी आदमी है, तो उसको एक मकाम व मर्तबा जब मिलता है जब अल्लाह तबारक व तआला उसको आज़माते हैं। या दुनिया में अगर कोई आदमी किसी को कोई ओहदा देता है तो आज़माने के बाद देता है, बिना आज़माइश के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया। जब आज़माइश में पास हो गए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आज़मा लिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि हमने तुम्हें आज़मा लिया है, आज़माइश के बाद अब हम तुम्हें इमाम बनाएंगे, पूरी कौम के लिए तुम्हें पेशवा बनाएंगे, इमाम बनाएंगे, तुम इमाम हो। तो ये जो उम्मत है, इस उम्मत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये जो उम्मत है कि इस उम्मत को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाए, वो पूरा का पूरा दीन, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन इस उम्मत को दिया गया है। इसी तरह इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, कि तुम जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन पर हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह आज़माया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले आग में डाला गया, यानी नमरूद ने आग में डाला। ये पहली आजमाइश है। दूसरी आजमाइश क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी उम्र 86 ईयर्स की हो गई, 86 साल की हो गई, तो उनके पास कोई औलाद नहीं थी। जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की रब्बी हब ली मिनस सालिहीन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल सल्लल्लाहु को आकर पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म किया कि इनको जंगल में छोड़कर आओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल सल्लल्लाहु और हाजरा को जंगल में छोड़कर आ गए। ये दूसरा इम्तिहान है। तीसरा इम्तिहान क्या है कि आप जो है अपने बेटे को क़ुरबान करो, तो उन्होंने अपने बेटे की क़ुरबानी पेश की, सबको मालूम है। तो चौथा इम्तिहान ये लिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि आप जो है बैतुल्लाह की तामीर फरमाए। इस्माइल सल्लल्लाहु की क़ुरबानी से फारिग होने के बाद बैतुल्लाह की तामीर। तो ये चार इम्तिहान ये अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब हम तुम्हें इमाम बनाएंगे। व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, तुम्हारी जो तुमने जो काम किए हैं इन कामों को हम ज़िंदा रखेंगे तुम्हारे बाद। तो क़ुरबानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू की। तो हज है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम, उनकी दुआओं का नाम, उनकी वफ़ाओं का नाम है। उनके दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो उनके दीन को इस उम्मत को अता किया। तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, सबसे पहले वो शहर बाबुल के अंदर पैदा हुए, जो इराक़ के अंदर एक शहर है बाबुल, वहाँ आपकी पैदाइश हुई, वहाँ पैदा हुए। तो वहाँ के अंदर उस शहर का एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था, सब जानते। तो वो नमरूद ने एक दिन एक सितारा देखा। तो सितारा जब निकला
तो सितारे के निकलने के बाद जो चाँद था, चाँद की जो किरणें थी, रात में जो चाँद की रोशनी थी वो रोशनी कम हो गई। अब सब हैरान हो गए, चाँद तो कितना बड़ा है, सितारा छोटा सा है, तो सितारे के आ जाने से तो चाँद की रोशनी ख़त्म हो जाए, ये क्या मामला है। तो उसने नजूमों को बुलाया, जो उसके पास जादूगर था उनको बुलाया। तो बुलाने के बाद उनसे पूछा गया तो मालूम हुआ कि एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो बच्चा आपकी बादशाहत को बड़ा तकलीफ़ पहुंचाएगा और आपकी बादशाहत के लिए ख़तरा है वो, तो क्या करना चाहिए। तो तमाम जो नमरूद था उसने तमाम लोगों को जमा किया और उसने ये हुक्म दिया कि आज के बाद कोई बच्चा पैदा ना होने पाए, कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको जो है कत्ल कर दिया जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मसला जब पैदा हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा इनको जंगल में चली गई। तो जंगल में आप पैदा हुए, जंगल में वहाँ पर आप छोड़कर आ गई कि कहीं लोग इनको कत्ल ना कर दे, क्योंकि लोग जो है नमरूद के जो सिपाही थे वो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, कहाँ है, कहाँ आज बच्चा कहीं पैदा होने वाला उसको मार दे, या कोई माँ जो हमल से है उसके हमल को जो है गिरा दे। तो इस तरह तलाश कर रहे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत जंगलों में हुई, तो आप जंगलों में रहे, इनकी माँ इनको छोड़कर आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने की परवरिश फरमाई। किस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके दोनों अंगूठों पर फूंक मारी, तो एक अंगूठे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीते तो उसमें से दूध निकलता, दूसरे से शहद निकलता, दोनों अंगूठे से। तो इस तरह अब माँ जब घबराई कि मैं तो बच्चे को छोड़कर इधर आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कत्ल कर दिया जाए, वहाँ देखने गए तो बच्चे के एक अंगूठे से दूध, दूसरे अंगूठे से शहद निकल रहा। तो वहाँ पर बच्चा जो है जवान हो गया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान लगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर 13 साल के हो गए। जब 13 साल के हुए, हम लोग जैसे तो थे नहीं वो, भाई हम क्या है, माँ के पेट से पैदा हुए, मुसलमान के घर में पैदा हुए, खाने को मिल गया, टोपी मिल गई, कुर्ता मिल गई। जो बड़े हुए 13 साल के हुए तो उन्होंने अपने वालिदा से कहा कि हमारा रब कौन है, यानी कोई तो होना चाहिए किसका। तो उनके वालिदा ने कहा भाई मेरा रब, तेरा जो अब्बा है ना वही मेरा खुदा है, और उसका खुदा जो है नमरूद है, क्योंकि नमरूद जो है वो फ़िरौन की जैसा था, वो अपने आप को खुदा कहलवाता था कि मैं खुदा हूँ। तो माँ ने कहा कि मेरा खुदा तो तेरा अब्बा है, तेरा अब्बा का खुदा नमरूद है। अब हैरान हो गए, ये ऐसा कैसा हो सकता है कि एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ज़िद की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िद की कि मुझे बस्ती में लेकर चलो। 13 साल हो गए जंगलों में रहते हुए, तो बस्ती में जब ज़्यादा ज़िद की तो लाना पड़ा, क्या करेंगे मजबूरी में। तो वहाँ आकर उन्होंने अपने बाप से, यानी इनके जो वालिद साहब थे आज़र, तो वो बुत परस्त थे, बुत परस्त भी थे, बुत फरोश भी थे, बुत साज भी थे, बुत बनाने वाले भी थे, बुतों को पूजने वाले भी थे और बुतों को बेचने वाले भी थे, बुतों की ख़रीदो फरोख्त भी करते थे। तो एक दिन वालिद साहब अपने साथ ले गए इनको, भाई बुत बेचते थे ना, बुत बेचने के लिए लेके गए, भाई तू भी बुत बेच। तो उन्होंने बुत तो लिए, लेकिन बुत हाथ में लेकर कहा भाई किसी को लेना हो तो ले लो, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इनसे ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, किसी को लेना है तो ले लो। वालिद साहब ने जब ये बात सुनी, कहा कि तो कारोबार चौपट करा देगा, यहाँ कारोबार चलाने को लेके आए और तू बुत को बोल रहा है। तो वालिद साहब से कहा भाई ये बुत को तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते, नाफ़ा नहीं पहुँचाते, इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप क्यों उन बुतों के पीछे लगे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, जब इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज़ों को, उन जुमलों को कुरान करीम में सूरह मरियम के अंदर नाजिल फरमाया। क्या, इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैया। जब उन्होंने कहा अपने बाप से कि ए मेरे बाप, तुम ऐसी चीज़ की क्यों पूजा करते हो जो ना फ़ायदा देती है, ना नुकसान देती है, ना सुनती है, ना बोलती है, ना तुम्हारा कोई काम आने वाली है, ऐसी चीज़ की क्यों पूजा करते हो। कहा या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। इन्होंने बाप से कहा कि मेरे बाप, मुझे ऐसा इल्म दिया गया है जो तुम्हें इल्म नहीं दिया गया, मेरे पास ऐसा इल्म है, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है और मैं सही रास्ते पर हूँ। और आगे फरमाया या अबती ला ताबुद शैतान इन्न शैताना कान लिर्रहमान असिया। ए मेरे बाप, शैतान की पूजा मत कर, शैतान के पीछे मत चलिए, तो शैतान है, तू शैतान के पीछे चलेगा तो शैतान तो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान है, दुश्मन है। और आगे फरमाया या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानि फ़तकूना लिश्शैतानि वलिया। कि मेरे बाप, मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर कोई अज़ाब आ जाए, कोई अज़ाब नाजिल हो जाए, कोई कहर नाजिल हो जाए, इसलिए शैतान की पूजा मत कर, शैतान के पीछे नहीं कहा। अब बाप ने कहा, ये सारी बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब बाप ने कहा क़ाल अराक़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। कि बाप ने कहा इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है, यानी जिन माबूदों की मैं इबादत करता हूँ क्या तू उन माबूदों की इबादत नहीं करता। अगर तू उन माबूदों की इबादत नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूँगा, अपने घर से निकाल दूँगा। हुआ भी यही, इन्होंने जब नहीं माना तो इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब है, इनको अपने घर से निकाल दिया। यानी एक जिसकी उम्र, एक बच्चा 15-16 साल है, उसको घर से सिर्फ इसलिए निकाला जाए अल्लाह के लिए, यहाँ हमें कौन निकाल रहा,
कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह को राज़ी करने तैयार नहीं। यहाँ सिर्फ इस बात पर कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह नहीं है, ये खुदा नहीं है जो तुम बनाते हो, जो तुमने अपने हाथों से खुद बनाए खुदा नहीं है। लेकिन वालिद साहब क्या करें, अगर तुमने इनको खुदा नहीं माना तो मैं तुम्हें निकाल दूँगा। अब आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या, कि सलाम हो, उन्हें सलाम के मैं तुम्हारे सलाम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इनको खुदा मानते हो तो मेरा तुम्हारा सलाम है और मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ से चले गए। जब वहाँ से बस्ती से बाहर गए तो बस्ती से बाहर जाकर जब इन्होंने लोगों से पूछा भी तुम्हारा रब कौन है, किसी ने कहा कि भाई ये चाँद हमारा रब है। तो उसी को अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी, जब रात हुई चाँद आसमान पर सितारे हुए तो सितारा को देखकर बाद ने कहा कि ये हमारे खुदा है। जब वो सितारे गुरूब हो गए तो उन्होंने कहा कि फलम्मा अफला क़ाल उहिब्बुल आफिलीन, कि सितारे तो खुदा नहीं हो सकते, भाई सितारे गायब हो गए। उसके बाद चाँद को देखा फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी, बाद ने कहा कि भाई चाँद रब है, और चाँद भी ख़त्म हो गया। तो इन्होंने फिर कहा फलम्मा अफला क़ाल इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि जो चाँद भी ख़त्म हो गया तो चाँद भी हमारा रब नहीं है, सितारे भी रब नहीं है, चाँद भी रब नहीं है। अब सुबह हुई तो सूरज हुआ, बाद ने कहा कि सूरज हमारा रब है। इन्होंने फिर पूछा फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है, हो सकता है ये हमारा खुदा है। अब वो भी चला गया। फिर उन्होंने कहा फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, भाई सूरज भी हमारा रब नहीं है, चाँद भी ख़त्म, सितारे भी ख़त्म। और ये उम्र क्या है, 15-16 साल की उम्र है। सिर्फ 15-16 साल की उम्र में ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। तो अब जो है, अब बस्ती वाले भी परेशान हो गए। अब क्या करना भाई, ये तो हमारे माबूदों को माबूद नहीं मानता। अब ये बात नमरूद के पास पहुँची। नमरूद के पास पहुँचने से पहले लोगों ने कहा, इनका एक मेला लगता था 10 तारीख को, 10 मुहर्रम को एक मेला लगता था। तो लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ मेले में चलो, आप हमारे साथ मेले में चले। इन्होंने मना किया भाई मैं मेले में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें मेले में चलना पड़ेगा, हम लोग सब जाते हैं। तो इन्होंने मना किया। तो फ़क़ाल, इन्होंने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि तुम मेले में चलो, उन्होंने कहा कि फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, मैं तो बीमार हूँ, मैं मेले में नहीं जा सकता, मैं इसलिए बीमार हूँ कि तुम लोग तो तुम्हारा दिन अलग है, मेरा दिन अलग है, तुम जिसको खुदा मानता हो मैं उसको खुदा नहीं मानता, तो मैं तो बीमार हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो तमाम के तमाम लोग मेले में चले गए। तो उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून, कि जब वो लोग चले गए तो इन्होंने पीछे से, जब वो सब चले गए तो उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। मूर्तियों को, जो उन्होंने बुत बनाए हुए थे, जो मूर्तियाँ बनाई हुई थी, तमाम मूर्तियों को इन्होंने तोड़ दिया। अब जब वो वापस आए वहाँ पर से, इन्होंने तोड़ दिया। मूर्ति को तोड़ने के बाद जिस आले से मूर्ति को तोड़ा गया, वो आला, वो जो कुल्हाड़ा था, वो एक बड़ी मूर्ति थी, वहाँ पर छोटी छोटी मूर्ति सब तोड़ दी, बड़ी मूर्ति के हाथ में दे दिया वो जो तोड़ने वाला। अब लोगों ने पूछा भाई ये किसने, क्या है, किसने तोड़ा है? तो एक ने कहा क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कि एक आदमी है, नौजवान है, उसका नाम इब्राहीम है, उन्हें हमारे माबूदों को गालियाँ देता है और बुरा भला बोलता है। हालांकि हो सकता है उसने तोड़ा हो सकता है उसने तोड़ा। अब इनको बुलाया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि तुमने तोड़ा है। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना इब्राहीम, तो उन्होंने कहा क़ाल बल फ़अल कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिक़ून, इनसे पूछो ना, जिसके पास ये तोड़ने का आला है तो बहुत बड़ा है, इससे पूछो क्यों नहीं बोलता है। तो उन्होंने कहा, उनके कौम के लोगों ने कहा भाई तुम्हें पता नहीं है ये बोलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो समझाना चाहता हूँ कि ये बोलता नहीं है। जब ये बोलता नहीं है तो तुम्हारा रब किस तरह है? अब ये लोग हैरान हो गए। तो इन्होंने कहा क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शयअन व ला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम व लिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। उफ़्फ़िल लकुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उफ़ हो तुम्हारी ज़िंदगी पर कि जो बुत बोलता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, बात नहीं कर सकता है, उसको तुम पूछते हो, अजीब सी ज़िंदगी है। अब ये लोग हैरान हो गए। अब इन्होंने आगे हुक्म दिया क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन, भाई इनको आग में डाला जाए। बस अब इनका हमारे पास, जब दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो ये सोचता है कि भाई किसी तरह इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब मेले में चले गए, मेले से आ गए, देखा बुत टूटे हुए हैं। अब इन्होंने बात को नमरूद के पास पहुंचाया। जब बात नमरूद के पास गई तो नमरूद ने इनको बुलाया, भाई ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है जो हमारे बुतों को तोड़ दिया? आज तो एक पैदा हुआ, एक को देख कर दूसरा पैदा होगा, तो हो सकता एक को देख कर दूसरा पैदा ना हो, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास आए तो नमरूद ने कहा कि भाई तेरा रब कौन है? कहा कि मेरा रब तो अल्लाह है। उन्होंने कहा कि मैं तेरा रब हूँ। कहा तुम मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, जो ज़िंदा करता है और मारता है। क़ाल अना उही व उमीत, तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मारता हूँ। इन्हें कुछ और समझ गया। इन्हें क्या करा, अपने जेल में, इसके पास जेल थी, वो जेल में से 2 कैदियों को बुलाए। 2 कैदियों को बुलाने के बाद एक आदमी को फांसी दी थी, एक को छोड़ दिया। इन्हें ये समझा। तो इन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है कि अल्लाह वो है जो रूह डालता है, रूह को कब्ज़ करता है, रूह डालता है, मेरा मतलब ये है। अगर तो ज़्यादा बड़ा तुर्रम खान है,
तो ज़्यादा बड़ा तीसमार खा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू इतना ही बड़ा खुदा है, अपना आप को खुदा समझता है, कि सूरज जो है ना वो मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, आज तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा तो मैं तुझे खुदा मानूंगा। काला अना वही काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मगरिब, तो आज मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। तो अल्लाह ने आगे फरमाया फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो तो हैरान हो गया, ये क्या हुआ, तो मैं तो कुछ और समझता था, ये तो अजीब सी बात हो गई। अब इसने भी ऑर्डर दिया, भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, ये बंदा बड़ा तगड़ा आदमी है, इसके सवालों को हमारे पास जवाब नहीं है, इसको क्या करना है, इसको आग लगा के जला देना है। अब नमरूद ने जो है पूरे शहर में ऐलान किया, भाई आग जलाई जाए, एक खड्डा खोदा जाए, बहुत नीचा खड्डा खोदा, और लोगों को ऐलान किया कि सब लोग अपनी मन्नतें माने, जिसके जो काम नहीं हुए हैं वो मन्नत माने कि मैं इस आग में लकड़ी डालूंगी तो मेरा मन्नत जो है, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब लोगों ने मन्नत मांगी। अब मन्नत मांगने में तो सबसे आगे हैं लोग, सबको मालूम है। अब मन्नत मांगते मांगते सब ने जो है मन्नतों की लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ वो लकड़ियाँ, इतनी लकड़ियाँ जमा कर दी कि बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर वहाँ पर जमा कर दिया। अब कई महीने तक लकड़ियाँ जमा करते रहे तो उसमें आग लगाई गई। उसमें आग लगाने के बाद अब इनको फेंकना चाहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना चाहा, तो डालें कैसे, क्योंकि आग ऐसी है कि उसके 3-4 किलोमीटर ऊपर जाए, जो परिंदा जाता है उन्हें जल भुन के नीचे गिर जाता है। अब शैतान को बड़ी तकलीफ़ हुई, शैतान भी वहाँ था। अब शैतान ने सोचा आग तो लगा ली है, अगर आग में इनको नहीं डाला गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो शैतान इंसान की शक्ल में आया, और शैतान इंसान की शक्ल में आकर शैतान ने एक आइडिया बताया कि इस तरह डालो, मिन जनीक बनाकर, जिस तरह गुलेल होती है, गुलेल से इनको डालो। अब शैतान को आइडिया कहाँ से आया, शैतान को आइडिया जहन्नुम से आया, क्योंकि शैतान तो वहीं रहता था ना। क्योंकि जहन्नुम में जिस आदमी को जहन्नुम में डालते हैं फरिश्ते, ऐसा नहीं उसका हाथ पकड़कर उसका सलाम मुसाफा कर गोद में लेके जाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि दूर से उसको गुलेल की तरफ फेंक देते हैं जहन्नुम में। तो उन्हें वहाँ देख के आया था, तो उसने आइडिया दिया कि इनको इस तरह बनाया जाए और डाल दिया जाए। तो एक आदमी था जिसका नाम था हैज़न, जिसने वो मंजनीक बनाया। जैसे उसने मंजनीक बनाया, वो बनाने के बाद फ़ौरन ज़मीन में धंस गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी उस दिन से ज़मीन में धंस रहा है और आखिर यानी क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा, ज़मीन में धंस गया। अब इनको मंजनीक में बिठाकर आग में डाल दिया गया। जब आग में इनको डाल रहे थे तो फरिश्ते इनके पास आए, कौन, जिब्राईल सलाम आए कि आप मुझे हुक्म करें कि मैं आपकी मदद करूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह को मालूम है नहीं है मेरे हालात, अल्लाह को मालूम है। जब अल्लाह को मेरे हालात मालूम हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे बचाना चाहेगा तो बचा लेगा, नहीं बचाना चाहेगा तो कोई बात नहीं, मैं आग में चला जाऊँगा। तो हवा का फरिश्ता आया, पानी का फरिश्ता आया, आंधी तूफान, सब फरिश्ते आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबको मना कर दिया, भाई अल्लाह को मेरे हालात मालूम है, जब अल्लाह को हमारे हालात मालूम है तो अल्लाह जैसा करना चाहे मैं ऐसा तैयार हूँ। अल्लाह अगर ये चाहते हैं मैं आग में जाऊँ तो ठीक है, आग में जाने तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला ने अब हुक्म दिया, कुल्ना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते बिल्कुल सही सलामत, ना ठंडी ना गर्म, जैसा आदमी नॉर्मल रहता है ऐसी नॉर्मल आग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को ऐसी नॉर्मल कर दिया। जैसे उस आग में गए तो आपको तो बड़ा सुकून हासिल हुआ, लोग देखकर हैरान हो गए। जिस रस्सियों से उन्होंने बांधा था, कहीं ऐसा ना हो भाग जाए, नमरूद ने जिस रस्सियों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा, आग में जाती वो रस्सियाँ खुल गई। अब रस्सियाँ खुल गई, वालिदा भी है, वालिद साहब तो बड़ा बुत परस्त है, लेकिन वालिदा बड़ी माँ जो होती है ज़रा नरम दिल की होती है। तो अल्लामा इब्न कसीर और इब्न असाकर ने भी इसको रिवायत किया है कि माँ ने दूर से देखा तो मेरा बेटा तो आग में सही सलामत है। तो माँ ने कहा कि भाई तेरा जो खुदा है, तेरा जो रब है वो हकीकत में ही सही है, वही सही है, तो तू अपने रब से दुआ कर, अपने अल्लाह से दुआ कर, अपने परवरदिगार से दुआ कर, मैं भी तेरे पास इस आग में आना चाहती हूँ और तुझको बोसा दूँगी। तो माँ के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, माँ उनके पास गई और उनको पेशानी का बोसा देकर वापस आ गई। और नमरूद देख रहा है, अब नमरूद भी देखकर हैरान हो गया। इसलिए जब वो आग जलाई जा रही थी तो गिरगुट उस आग में फूंक मार रहा था। कौन? गिरगुट। गिरगुट मालूम है सबको, गिरगुट उस आग में फूंक मार रहा था। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, गिरगुट जहाँ भी मिल जाए उसको कत्ल कर दो। जो आदमी गिरगिट को पहले बार में मार देता है उसको सोने की मिलती है, लेकिन यहाँ गिरगुट को मारने तैयार नहीं है कोई भी। इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो छिपकली है, छिपकली छिपलक है, जो ये गिरगुट की किस्म में से है, जो आदमी इसको भी एक बार में मारता है इसको भी 100 नेकियां मिलती हैं। आज हमारे घरों में इतनी छिपकलियाँ हैं, कोई मारने तैयार नहीं है। औरत जो है वो छिपकली से डर रही है, छिपकली आते घर छोड़ के बाहर भाग जाती। आदमी की जान को तो वो शेर है, लेकिन छिपकली से डर रही है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला, इब्न माजा की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु तआला जो है दरवाजे के सामने एक डंडा रखती थी। तो साहबे जाती थी, पूछती थी भैया डंडा क्यों रखा हुआ है? उन्होंने कहा कि मुझे हुजूर ने हुक्म फरमाया है कि छिपकली जो है ना ये गिरगिट की किस्म में से है, छिपकली को गिरगिट को मारने का हुजूर ने हुक्म फरमाया कि जहाँ भी ये मिल जाए इनको मारते ही कत्ल कर दो, और इनके मारने पर जो पहले बार में मारेगा इसको 100 नेकियां, 2 बार में मारेगा 50 नेकियां, फिर उसके बाद जितने बार में मारेगा 10 नेकियां हैं। तो इसलिए मैंने अपने घर में डंडा गिरगिट को और छिपकली को मारने रखा हुआ है। जहाँ भी उनके घर में छिपकली आ जाती फ़ौरन मार देती थी। कौन? हज़रत आयशा।
तो इसलिए हमारे घर में भी अगर छिपकलियाँ हैं, गिरगिट हैं, इसको मारना चाहिए। थोड़े लोग ना गिरगिट को मारते हैं ना छिपकली को मारते हैं, पाले हुए हैं छिपकली इतनी सारी, और घरों में जाले लगे हुए हैं, वो मकड़ियाँ हैं, इन मकड़ियों को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन जाले साफ़ कर देने चाहिए ताकि मकड़ियाँ चली जाए। तो ये गिरगिट वो है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मारी। और कबूतर जो है ना, वो चोंच में पानी ला रहा था और चोंच से पानी को जो है आग को बुझा रहा था। तो उस वक्त किसी ने कहा होगा कबूतर से, ये क्या बेवकूफ़ी है, इतनी बड़ी आग है जो इतने महीनों से जलाई है, तेरे 1-2 बूंद से बुझ जाएगी क्या? तो कबूतर ने कहा कि वो मुझे भी पता है, बुझेगी नहीं तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश करने में क्या है। तो अल्लाह ने उसकी इस बात को, इन जुमलों को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ने आज हर इंसान के दिल में कबूतर की मोहब्बत डाल दी है। आज बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो हज करने जाते हैं उनसे पूछो आप, वहाँ कोई परिंदा नहीं होता है। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, मदीना तैयबा के अंदर कोई कबूतर नहीं है, कोई और परिंदा नहीं है, लेकिन कबूतर ज़रूर रहता है वहाँ पर। यहाँ से लोग उनके वास्ते दाने लेके जाते हैं। तो पूरे हरम शरीफ के अंदर आपको बिल्ली मिलेगी या कबूतर मिलेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्ली में भी हुजूर की दुआ है, कबूतर में भी ये दुआ है। तो उनकी दुआओं की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कबूतर को पूरे हरम शरीफ के अंदर फैला दिया है। तो आप जो है ना वो 40 दिन तक आग के अंदर रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से बाहर आ गए तो पूछने वालों ने पूछा, आपके ये दिन अच्छे थे, वो दिन? कहा कि आग वाले दिन अच्छे थे, जब मैं आग में था, जब ज़रा सुकून में था। मैं किस तरह आग में सुकून में थे? वो इसलिए कि रोज़ाना अल्लाह मेरे पास आते थे, मुझसे पूछते थे क्या हाल है। तो जब अल्लाह मुझसे पूछते थे ना क्या हाल है, तो मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती थी। अब आग से बाहर आ गया, अब अल्लाह पूछते नहीं है। जब आग में था तो अल्लाह रोज़ाना पूछते थे, इसलिए मेरे लिए वो बेहतर के दिन थे जो आग वाले दिन थे। जब वो आग में थे 40 दिन तक, तो उन्होंने एक जुमला पढ़ते रहे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। तो उन्होंने इस जुमले को पढ़ते रहे वो। तो इसी तरह 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद जब आग से निकले तो नमरूद फिर हैरान हो गया, भाई ये तो आदमी बंदा बड़ा तगड़ा है। अब नमरूद ने अपना लश्कर तैयार किया। तो नमरूद ने अपने आदमी तैयार किए 60 लाख का मजमा, 60 लाख का लश्कर तैयार किया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अब लड़ने को तैयार हूँ तेरे रब से, तेरे रब को बोल, मैं लड़ने तैयार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने मच्छरों को भेजा। कितना मच्छर! इसलिए मैं कहता हूँ अगर नमरूद ये बदमाशी ना करता तो आज हम लोग मच्छरों से सुकून में रहते। ज़रा आज रात कट रही है लेकिन गर्मी और मच्छर, गर्मी है तो मच्छर नहीं जीने दे रहा, मच्छर है तो गर्मी नहीं जीने दे रही। अगर नमरूद ये हरकत ना करता तो मच्छर पैदा ना होते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, कोहे काफ में जाओ, छोटा सा सुराख खोलो। कितना लश्कर है भाई? 60 लाख का लश्कर है, ठीक है। 60 लाख मच्छर छोड़ दिए जाएँ, एक आदमी के लिए एक मच्छर काफ़ी है, बस, ज़्यादा नहीं। तो फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कोहे काफ में गए, वहाँ पर एक सुराख किया, तो उस सुराख से 60 लाख मच्छर निकले। तो हर मच्छर एक आदमी के ऊपर आया। तो हर मच्छर ने एक आदमी को इस तरह खाया जिस तरह एक भेड़िया, एक शेर जिस तरह आदमी को खा जाता है। बदन पर कुछ बाकी नहीं बचा, बदन पर सिर्फ हड्डियाँ बाकी रही। जो उसका लश्कर था, 60 लाख का लश्कर 60 मिनट में ख़त्म हो गया। इतने मच्छर थे कि उस दिन मच्छर इतने आए कि सूरज की रोशनी भी ख़त्म हो गई। सूरज कहाँ है नहीं मालूम होता। 60 लाख। अब एक लंगड़ा मच्छर था, वो नमरूद के सर में घुस गया। तो नमरूद इसी तरह 1 महीने के अंदर जो है लंबा वाक़या है, तो नमरूद भी इसी तरह ख़त्म हो गया। तो नमरूद जब ख़त्म हो गया तो यहाँ से, ये शहर बाबुल इराक़ की बात है, तो यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले हैं मिस्र के अंदर। अब मिस्र जब गए तो रास्ते में देखा एक बादशाह है। तो बादशाह बड़ा जालिम था, वो क्या करता था, लोगों को कैद कर लेता था, उनकी औरतों के साथ, बीवियों के साथ बदकारी करता था। अब जैसे उसने हज़रत सारा को पकड़ लिया, क्योंकि हज़रत सारा जो है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी है। जब उन्होंने पकड़ा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने, तो जैसा कि बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ बिल्कुल शल हो गया, जिस तरह लकवा मार जाता उसका हाथ ऐसा। उन्हें भी हैरान हो गया क्या है, तो जो है नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हो सका। तो उसने, बादशाह ने कहा अल्लाह ताला से दुआ करो। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वो ठीक हो गया। उसके बाद बादशाह ने सोचा भाई ये तो कोई नेक औरत है, नेक पारसा औरत है, इसकी तरफ मैं हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। तो उस बादशाह ने उनको छोड़ दिया। और उनके बादशाह की एक बेटी थी जिनका नाम हाजरा है, तो उन्होंने हज़रत हाजरा को गिफ्ट में इनको दे दिया, तोहफे में, भाई तुम जितनी नेक हो ना, मेरी बेटी भी ऐसी ही नेक है। तो उन्होंने, उस बादशाह ने हज़रत हाजरा को हज़रत सारा को दे दिया। तो दोनों, अब यहाँ से इराक़ के अंदर इतना सारा वाक़या हुआ लेकिन किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले मुसलमान हैं, अकेले ईमान वाले हैं। इनके साथ दूसरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो इनके भतीजे हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 भाई हैं। नाहूर, इनके एक भाई का नाम नाहूर है, एक भाई का नाम हारान है। जो हारान है उनके बेटे लूत अलैहिस्सलाम है। तो इनके ऊपर एक तो हज़रत लूत ईमान लाए और इनकी बीवी जो हज़रत सारा है वो ईमान लाई, और चौथे इनकी जो दूसरी बीवी है हज़रत हाजरा वो ईमान लाई। तो ये 4 लोग
इराक़ से मिस्र आए, मिस्र से यहाँ से जो है अब फ़िलिस्तीन को आए, फ़िलिस्तीन में आकर बस गए। तो ये पहला इम्तिहान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने 4 इम्तिहान लिए। पहला इम्तिहान आग में डालने का है कि आप आग में कूद जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आग से बचाया। आग को उनके लिए जो है कैसा नरम और ठंडा बनाया। क्यों? इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, कि तुम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हो। यानी बताने का मकसद ये है कि तुम भी उन्हीं के दीन पर हो, तुम्हें भी ऐसे ही कुर्बानी देना है, तुम्हें भी ऐसे ही अमल करना है, तुम्हें भी हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मानना है। जब तुम हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मानोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए भी रास्ता खोलेंगे। लेकिन जब आग में डाला गया, जब आग में जा रहे थे, आपको क्या मालूम था ऐसा हो जाएगा? लेकिन जब कूद गए, अल्लाह के हुक्म को पहले रखा, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के ऑर्डर को माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आग को भी गुले गुलजार बना दिया। तो ये पहला इम्तिहान था। कौन सा? कि आप आग में कूद जाओ। अब दूसरा इम्तिहान क्या है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पर आ गए, फ़िलिस्तीन में रहने लगे। आपकी उम्र 86 साल की हो गई, आपकी उम्र 86 साल की हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बच्चे नहीं है। अब एक बीवी है हज़रत सारा, तो हज़रत सारा ने कहा कि आपकी उम्र 86 साल की हो गई है, मेरी उम्र भी 80 साल की हो गई है, बच्चे नहीं है, आप ऐसा करें हज़रत हाजरा से शादी कर लें, जो हमें गिफ्ट में दी है, शायद कि उनसे बच्चे हो जाए। अब उनसे शादी हो गई। शादी होने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि एक जगह जहाँ पर कोई बयाबान, कोई बस्ती नहीं है, खाली बयाबान है, कोई आदमी रहता नहीं है, कोई पानी का इंतज़ाम कुछ नहीं है, वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर आ जाओ। तो इन्होंने फ़ौरन तैयार हो गए। अल्लाह से इन्हें कहा, अल्लाह क्यों? अभी तो 86 साल की उम्र में तो बच्चा पैदा हुआ है। हम लोग तो यहाँ पर फ़लसफ़े और हिकमतें पूछते हैं। अगर किसी आदमी को कोई छोटा सा काम बताया जाए, उन्हें हिकमत पूछता है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरा कितना बजट आएगा। लेकिन यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ पूछा नहीं है, कहा अल्लाह का हुक्म है, चलो भाई जंगल की तरफ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके जा रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं? फ़िलिस्तीन से चल रहे हैं, बैतुल्ला आना है। और फ़िलिस्तीन से बैतुल्ला जो मक्का है वो 3000 किलोमीटर दूर है। 3000 किलोमीटर दूर अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। आप ये सोचें, एक आदमी जो बुढ़ापे में औलाद हुई है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म मानना है, साबित ये करना है कि अल्लाह का हुक्म है पहले, बाकी चीज़ बाद में है, पहले अल्लाह का हुक्म है। अब फ़िलिस्तीन से आए कहाँ? मक्का आ रहे जंगल, जहाँ कोई पानी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई लोग बसते नहीं है। यहाँ पर आए और बार बार रास्ते में पूछ रहे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, यहाँ छोड़ना का नहीं, यहाँ छोड़ना, यहाँ नहीं। चलते जा रहे। जब मक्का आ गया, कुछ नहीं था वहाँ पर। ये जो बैतुल्ला है, बैतुल्ला भी नहीं था, क्योंकि इनसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो पानी का तूफ़ान आया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्ला शरीफ को आसमानों पर उठा लिया। यहाँ कुछ बाकी नहीं है। तो यहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाया कि आपको अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ना है। अब हैरान हो गए, यहाँ किस तरह? लेकिन अल्लाह का हुक्म था। ये नहीं कहा क्यों छोड़ूँ मैं, यहाँ क्यों छोड़कर, ठीक है जैसी अल्लाह की मर्ज़ी है। अब छोड़कर, और अल्लाह का हुक्म यह है कि बताना नहीं है, हज़रत हाजरा को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि क्या मसला है। यहाँ तो अगर बीवी को शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं तो बीवी पहले बोलती है कि कौन से शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाना है, कौन से शोरूम को जाना है। और यहाँ 3000 किलोमीटर बीवी को छोड़ने आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। बीवी ने रास्ते में पूछा नहीं है और इन्होंने भी पूछा नहीं है। अब यहाँ से वापस जाने लगे तो बीवी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? तो खामोश है। अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि खामोश रहना है, बोलना कुछ भी नहीं है, खामोश। अब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने सोचा ये तो नबी है ना, अब इनका हर काम तो अल्लाह की तरफ से होता है, हो सकता है हमें यहाँ छोड़ने को अल्लाह का हुक्म हो। तो हज़रत हाजरा ने पूछा, हमें यहाँ छोड़ने का अल्लाह का हुक्म है क्या? इन्होंने हाँ में सर हिलाया, बोले नहीं हाँ में। तो समझ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है अल्लाह का हुक्म है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ भी, अब हमारा मालिक अल्लाह है। तो अब चंद दिन हुए, अब चंद जो थोड़ा बहुत पानी था, खजूर था, सत्तू थे, 2-4 चीज़, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप जो हज़रत हाजरा जो है वो दौड़ लगा रहे हैं सफ़ा मरवा। आपने सब वाक़े सुने हुए, सफ़ा मरवा पे 7 मरतबा चक्कर लगाए, दौड़ लगाई। तो वो दौड़ भी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि कोई हाजी हो, अब हज करने जाएगा, चाहे वो हाजी नबी हो, सहाबी हो, ताबईन हो, वली हो, बुज़ुर्ग हो, अवलिया हो, कुतुब हो, इब्दाल हो, जब तक वो हज़रत हाजरा के जैसे 7 चक्कर नहीं लगाएगा, 7 मरतबा दौड़ेगा नहीं, तो उसका हज कबूल नहीं होगा। और जो आदमी 7 मरतबा चक्कर जो सही करता है, दौड़ता है, हर एक कदम पर उसको 70 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। सफ़ा मरवा में सही करने का इतना बड़ा सवाब है। हालांकि वो जब वहाँ पर जब दौड़ी थी, वो ज़माने पहले की बात है, वो 5000 साल पहले की बात है, लेकिन अल्लाह को उनका दौड़ना इतना पसंद आया कि हर हाजी पर लाजिम फरमा दिया कि इसी तरह दौड़ना है। अब वो दौड़ रही है, क्यों? वो इसलिए दौड़ रही हैं कि भाई छोटा बच्चा है 6 महीने का, दूध पिलाएं तो कहाँ से पिलाएं, क्योंकि खुद को खाने को नहीं है। जब माँ खुद खाएगी जब भी तो दूध उतरेगा, जब माँ खुद ही नहीं खा रही दूध कहाँ से उतरेगा, दूध नहीं उतर रहा है।
अब वो हैरान है। तो इस तरह दौड़ती रही तो देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा, कहाँ पर, जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक थी। तो उनकी एड़ियों से पानी निकला, तो जमजम उसको जिसको बोलते हैं आबे जमजम, तो जमजम निकला। तो इन्होंने उसको रोक दिया। जमजम के मतलब है रोकना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर हज़रत हाजरा इसको ना रोकती तो पूरी दुनिया के अंदर ये पानी फैल जाता है। तो इन्होंने रोका। जमजम जमजम अबरानी ज़बान में बोलते हैं रुक जा, का जमजम जमजम भाई रुक जा, तो रुक गया वहाँ पर। तो अब आबे जमजम है, सबको मालूम है आबे जमजम। तो इस तरह आबे जमजम की एक खासियत ये भी है, किसी औरत को बच्चे हो गए और उनके दूध नहीं उतर रहा है तो उसको आबे जमजम पिलाया जाए, इंशाअल्लाह उनका दूध उतर जाएगा। ऐसी बहुत सारी बेचारी औरतें होती हैं जिनको बच्चे होने के बाद जो है वो बच्चा हो गया लेकिन दूध नहीं उतर रहा है, तो उनको आबे जमजम पिलाया जाए और आबे जमजम यहाँ पर लगाया जाए। बच्चों को भी पैदाइश के बाद थोड़ा सा आबे जमजम जो है 1-2 घूंट पिलाया जाए, तो उसकी बरकत से उनके जो आबे जमजम के अज्जा है, अमेरिका वाले उस पर रिसर्च करते करते थक गए। चंद दिन पहले कुछ दुश्मन आए अमेरिका से, अंग्रेज़, कहा कि हज़ारों साल से पानी है, लोग इस पानी को पी पी कर बीमार हो रहे हैं। तो सऊदी अरब वालों ने कहा भाई ठीक है आप चेक करें, अगर ये ख़राब है तो। जब उन्होंने चेक किया कई सालों चेक कर थक गए, परेशान हो गए, तो आखिर में आकर ये फैसला लिया कि इस पानी से बढ़िया दुनिया में कोई पानी नहीं है, जिसको हज़ारों साल हो गए। आप एक पानी रखो, ये पानी है, कल तक ऐसे पानी सड़ जाएगा। आप 1 महीने के बाद इस पानी को देखो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन वो पानी कैसा है, आबे ज़मज़म का पानी ऐसा है कि कभी पानी सड़ा नहीं है, गला नहीं है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया माउ ज़मज़म अली माशूरी बला, इब्न माजा की रिवायत है कि जो आदमी ज़मज़म के पानी को जिस इरादे से पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को, उस इरादे को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। जिस इरादे से पिए, भाई मेरा इरादा है, उस इरादे से पिएगा तो अल्लाह ताला उस इरादे को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अब वहाँ से पानी निकला, पहले वहाँ पानी नहीं था, अब यहाँ पानी निकला। लोग पहले आते थे लेकिन गुजर जाते थे। अब लोगों ने देखा भाई यहाँ पर पानी है, परिंदे आ रहे हैं पानी पी रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, चरिंदे आ रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं। वहाँ काफ़िले वाले आने लगे। अब काफ़िला होते होते बस्ती बच गई। जब बस्ती बच गई, लोग जो है बहुत सारे लोग जमा हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 6 महीने के थे, आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम 13 साल के हो गए। जब 13 साल के हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तीसरा इम्तिहान ये आया कि जाओ अपने बेटे को ज़िबा करो, ये तीसरा। चौथा इम्तिहान क्या है, वो है कि बैतुल्लाह शरीफ, जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान नूह आया तो अल्लाह ने बैतुल्लाह शरीफ को उठा लिया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हो गए, जवान हो गए, जब शादी हो गई तो अल्लाह ताला ने चौथा इम्तिहान ये लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ आप दोनों बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से आए हैं मक्का, और यहाँ आकर आप दोनों ने जो है बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया है। देखो मिस्त्री कौन है, मज़दूर कौन है। यहाँ हम अपना घर बनाते हैं ना तो खुद काम नहीं करते, जिसका घर है देखा आपने खुद काम करता, खुद काम नहीं करता है। लेबर होते, मिस्त्री होते, कितने लेबर कितने मिस्त्री। यहाँ पर मिस्त्री कौन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेबर कौन है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब इन दोनों ने इस खाने काबे को, बैतुल्लाह को इस तरह तामीर किया, मोहब्बतों से तामीर किया, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत और रहमत रखी कि हर इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी है। जब बना दिया, बैतुल्लाह शरीफ को बना दिया, तामीर फरमा दिया, दुआ की, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमने आपके घर की तामीर तो कर दिया है लेकिन इस तामीर को कबूल फरमा। इसलिए क्या मतलब कि आदमी को अपनी इबादतों पर ज़्यादा तुर्रम खान नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा अकड़ना नहीं चाहिए कि मैं जो है जुमा पढ़ के आया हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया। ओ भाई, जुमा पढ़ने के बाद भी दुआ करना है, अल्लाह मैंने जुमा तो पढ़ लिया है लेकिन इस जुमा को कबूल फरमा, मेरा कुरान तो पढ़ लिया है, नमाज़ें तो पढ़ रहा हूँ, मेरी इन इबादतों को कबूल फरमा, मैंने रमज़ान के रोज़े तो रख लिए, कुर्बानी तो कर ली, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। यहाँ दुआ कर रहे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना कि अल्लाह हमने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर तो कर दी है लेकिन इस बैतुल्लाह को कबूल फरमा। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बरकतें, फ़जअल अफ़ीदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे मावे रख और ऐसी ऐसी चीज़ें रख कि लोग यहाँ पर खींचे आए। आज आपको दुनिया के अंदर जो फल कहीं भी नहीं मिल रहा, आप मक्के के अंदर जाए वो फल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बिन मौसम का फल मक्के के अंदर आपको मिल जाएगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने देखो जिस पत्थर पर चढ़कर आपने उसको तामीर फरमाया, उस पत्थर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक हिफाजत से रखा है, जिसको मकाम इब्राहीम बोलते हैं। जो आदमी मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता है, 2 रकात नमाज, उसको इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। मकाम इब्राहीम, उस पत्थर को भी अल्लाह ने हिफाजत रखा है कि जिस पत्थर, और उस पत्थर को ऐसा नहीं कभी लोग यकीन ना करें, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर पर आपके कदम मुबारक के निशानात जो है जमा दिए हैं। जो लोग हज करने, उम्रा करने, उनको पूछो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो कदमों के निशानात हैं, पैरों वर्ग के निशानात, उन पर आज भी मौजूद हैं। आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी हिफाजत फरमाई है। और सऊदी गवर्नमेंट में
उन्होंने मकाम इब्राहिम पर ऐसा कवर चढ़ाया हुआ है, चाहे उसके ऊपर 1000 बम डाल दिए जाएँ तो भी उसको ज़र्रा बराबर भी खराश नहीं आएगी। ये हिफाजत करने वाले अल्लाह हैं, और बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत जो लोगों के दिलों में डाली है वो अल्लाह ने डाली है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने ये हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने आपको इमाम बनाया, हमने आपको पेशवा बनाया, और वह तरकना अली फ़िल आखिरीन, आपके हर अमल को ज़िंदा रखेंगे। हज किसकी अदाओं का नाम है? हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम है। कुर्बानी किसका नाम है? कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अदाओं का नाम है। तो अभी जो दिन आ रहे हैं, इन दिनों में एक इबादत हज, एक इबादत कुर्बानी, और इन दोनों इबादतों का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। तो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी अदाएँ, उनका जो अमाल है, उनके जो काम इतने पसंद आए कि अल्लाह ने इस उम्मत को दिए, किसी उम्मत को नहीं दिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत का नाम, हमारा नाम क्या है? मुसलमान। किसने रखा मुसलमान नाम? मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हो और उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, यानी फरमा बरदार। किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, तो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने 4 इम्तिहान लिए। पहला इम्तिहान आग में कूद गए, पूछा नहीं अल्लाह से, हिकमतें नहीं पूछी, मैं जलूँगा, बचूँगा, मरूँगा, क्या होगा मेरा, कुछ पूछा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कूद गए। दूसरा इम्तिहान क्या लिया? अब बच्चे हो गए। बच्चे कब हुआ? 86 साल की उम्र में बच्चा हुआ। जब अब अपने बच्चों को जंगल में छोड़ दो, बयाबान में छोड़ दो, फिक्र मत करो कैसे पलेंगे, पल जाएंगे, हम पालने वाले हैं। और तीसरा इम्तिहान क्या लिया? अल्लाह तबारक व तआला ने कि अपने बेटे को ज़िबा करो, ज़िबा कर दिया। चौथा इम्तिहान ये लिया कि आप अब जो बैतुल्लाह को तामीर फरमाएं। खुद अकेले तामीर फरमाने, कितनी बड़ी इमारत है, अकेले तामीर फरमा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर किस तरह रखे होंगे, कैसे रखे होंगे। तो जब आदमी एक इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ने फरमाया जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब हमने आपको इमाम बनाया। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में 69 मरतबा ज़िक्र फरमाया, और 25 सूरतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है, और एक सूरत का तो नाम ही सूरह इब्राहीम है, एक सूरत का तो नाम ही सूरह इब्राहीम है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के बीच के आदमी हैं, यानी आधी दुनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले और आधी दुनिया अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद होगी क़यामत तक, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के बीच के आदमी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे दादा हैं और बनी इसराइल के भी दादा हैं, यानी बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल बोलते हैं। तो तमाम औलाद जो हैं वो याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं उसको बनी इसराइल बोलते हैं, यानी याकूब अलैहिस्सलाम का नाम बनी इसराइल है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जितने भी नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से याकूब अलैहिस्सलाम, अब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से सारे नबी बने हैं। तो पूरा बनी इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के भी दादा हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे भी दादा हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं कि जिनकी नस्ल से हज़ारों अम्बिया पैदा हुए, और हज़ारों नबियों में 313 रसूल हैं, 313। तो उन 313 रसूलों में से सबसे पहले रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और जो 4 बड़े नबी हैं, इन नबियों में से जो 4 बड़े नबी हैं उनमें से एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम है, तीसरा ईसा अलैहिस्सलाम है, और चौथे मेरे और आपके प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 बड़े नबियों में से ये 4 बड़े नबी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खलीलुल्लाह कहा कि ये खलीलुल्लाह है, ये मेरे दोस्त हैं। यानी किसी भी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने खलीलुल्लाह नहीं कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा। तो फरिश्तों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने किसी नबी को भी खलीलुल्लाह नहीं कहा, लेकिन आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा, तो क्यों कहा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ तुम लोग आज़मा लो, जाओ, क्या कहा? जाओ तुम लोग आज़मा लो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। तो फरिश्ते जब इंसानी शक्ल में आए तो फरिश्तों ने कहा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये फरिश्तों की तस्बीह है। तो जब फरिश्तों ने ये तस्बीह पढ़ी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम ये तस्बीह सुनाते रहो, मेरे पास जो ऊँट है, जो मेरे पास गाय हैं, जो मेरे पास बकरियाँ हैं, दुम्बे हैं जो मैं पाल रहा हूँ, तुम सब ले लो, लेकिन मुझे ये सुनाते रहो। तो जब फरिश्तों ने इतना जज्बा, इतना शौक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का देखा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शौक़ देखने के बाद कहा कि हम लोग फ़रिश्ते हैं, हम लोग को इंसान नहीं, हम लोग तो फ़रिश्ते हैं, हम लोग तो आपको आसमाने आए थे। जब अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस गए तो उन्होंने कहा कि फ़रिश्तों ने कि हम लोगों ने मान लिया,
हमने मान लिया कि हकीकत में ही आपने उनको खलील क्यों बनाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर 2 नबियों के बारे में, सिर्फ 2 नबियों के बारे में एक जुमला कहा, वो एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे मेरे और आपके नबी। क्या कहा? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये जुमला है, ये जो जुमला है अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 नबियों के बारे में कहा। ये जुमले का मतलब क्या है? ये जुमले का मतलब है कि इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, यानी पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत की अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी बनाना चाहती है पूरी उम्मत, तो उसको चाहिए कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करे। और दूसरा यही लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए नमूना है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 इम्तिहान दिए, 4 इम्तिहान में आप कामयाब हुए। जब 4 इम्तिहान में आप कामयाब हुए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फरमाया जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि हमने आपको इमाम बनाया और हमारा नाम मुसलमान है। क्या है हमारा नाम? मुसलमान। किसने रखा मुसलमान हमारा नाम? मैंने अभी बताया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, यानी फर्मा बरदार। जिस तरह मैं फर्मा बरदार हूँ, इस तरह तुम भी फर्मा बरदार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हमें अता किया, हमारा नाम मुसलमान रखा, कि हम भी हर हुक्म को माने, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत गुजार बंदे बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला के आगे सर को झुका दें। इस तरह हर बात को मान ले जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बात को माना है। किस तरह? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो इतनी सारी खुसूसियतें हैं, अगर बयान की जाएँ तो ये 1 घंटा कम होता है जुमे का। क्या उनकी खुसूसियत क्या है? सबसे पहले उनकी खुसूसियत ये है कि वो मेहमान के बगैर कभी खाना नहीं खाते थे, यानी पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी मेहमान के बिना खाना नहीं खाया, यानी अकेले कभी खाना नहीं खाते थे। अगर खाना खाना है तो मेहमान के साथ ही खाना खाते थे। एक मरतबा एक दिन हुआ मेहमान नहीं मिला, दूसरा दिन हुआ मेहमान नहीं मिला, तीसरा दिन हुआ मेहमान नहीं मिला, कई दिन हो गए और भूख से परेशान होकर मेहमान नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक आदमी मेहमान मिला। जब वो सामने खाना खाने बैठा तो उससे कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खा। उसने कहा मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो दहरिया हूँ, मैं तो यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, मैं उस अल्लाह को नहीं मानता हूँ जिस अल्लाह को तुम मानते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तू मेरे दस्तरखान पर से उड़ जा, जिसका नाम लेकर, इस अल्लाह का नाम लेकर मैं खाना खाता हूँ, तुझे वो नाम ही पसंद नहीं है तो मैं तुझे खाना क्यों खिलाऊं? तो वो उठकर चला गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि मैं इस बूढ़े आदमी को 70 साल से खाना खिला रहा हूँ। कितने साल? 70 साल। हाँ, 70 साल से खाना खिला रहा हूँ इस बूढ़े आदमी को। मैंने इसको कभी अपने दर से नहीं भगाया, मैंने कभी इसको नहीं कहा मैं तुझे खाना नहीं देता हूँ, लेकिन आज तूने इसको पहली मरतबा अपने पास खाने के लिए बुलाया और पहली मरतबा इसने जो है आपने इसको भगा दिया, तो क्या किया जाए? इसको वापस ले जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास वापस गए और उसको बुलाया। उससे कहा भाई आजा तू मेरे साथ खाना खा ले। तो उसने कहा कि मुझे क्यों बुला रहे हो वापस, मुझे वापस क्यों बुला रहे हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस अल्लाह का नाम तूने नहीं लिया उसी अल्लाह ने मुझे तुझे बुलाने के लिए भेजा है। तो उसने कहा अल्लाह, अच्छा जिस अल्लाह का नाम मैंने नहीं लिया उस अल्लाह ने तुझे मुझे बुलाने भेजा है, तो ठीक है पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। तो उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी मेहमान के बिना खाना नहीं खाते थे। आज हमारा हाल तो ये है, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो बस आफत और परेशानी टूट जाती है। इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं जिस तेज़ी से ऊँट की गर्दन को काटा जाता है उससे भी तेज़ बरकतें उस घर के अंदर आती हैं जिस घर के अंदर मेहमान आते हैं। यानी ऊँट की गर्दन जिस तेज़ी से काटी जाती है उससे भी ज़्यादा तेज़ बरकतें उस घर के अंदर आती हैं जो मेहमान वाला घर है। और हर चीज़ की ज़कात होती है। घर की ज़कात मेहमान है, पैसों की ज़कात है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और हर चीज़ की ज़कात है। इसी तरह घर की ज़कात क्या है? मेहमान है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो मेहमान नवाजी ना करे उसके अंदर कोई खैर नहीं है, कोई खूबी नहीं है। यानी क्या फरमाया? ला खैर फी मन ला युज़ीफ़ु। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर मेहमान नवाजी ना हो, यानी जो मेहमान नवाजी ना करे, जिसको मेहमान पसंद ना हो, जो मेहमानों को अपने घर पर ना बुलाए, तो ऐसे आदमी के अंदर कोई खूबी नहीं है। ला खैर फी मन ला युज़ीफ़ु, कि इस आदमी के अंदर कोई खूबी नहीं है। और आगे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है, और मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर आता है। जब मेहमान मेज़बान के घर से जाता है तो मेज़बान के सारे गुनाह अपने साथ लेकर चला जाता है। और अहयाउल उलूम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो मेहमान को पसंदीदा खाना खिलाए,
जो मेहमान आपके घर में भी मेहमान आते हैं, नहीं आते? हाँ, आपके घर में भी मेहमान जो आते हैं तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अहयाउल उलूम में ये रिवायत मौजूद है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, जो मेहमान को उसका पसंदीदा खाना खिलाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 लाख नेकी अता फरमाते हैं, उसके 10 लाख जो है दर्जे बुलंद अता फरमाते हैं, और उसके नामा अमाल से 10 लाख बुराइयों को मिटा दिया जाता है जो अपने मेहमान को पसंदीदा खाना खिलाए। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 3 जन्नतों से उसको खाना खिलाएंगे। कितनी? 3 जन्नतों से उसको खाना खिलाएंगे जो अपने मेहमान को पसंदीदा खाना खिलाता है। कि 3 जन्नत क्या है? जन्नत फिरदौस, जन्नत अदन, जन्नत खुल्द, ये हैं वो 3 जन्नत। तो आप भी कोशिश करें कि अपने मेहमान को खाना खिलाए। और जिसने मेहमान की इज़्ज़त की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया, जिसने मेहमान की इज़्ज़त की मेरे साथ क़यामत के दिन जन्नत में होगा। यानी जो आदमी मेहमान की इज़्ज़त करेगा क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी होगा। और कीमिया सादत एक किताब है, अभी हदीस सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो खाना मेहमान के साथ खाया जाए, इस किताब में ये रिवायत मौजूद है कि जो मेहमान के साथ खाया जाए अल्लाह तबारक व तआला तो उस खाना का हिसाब ही नहीं लेंगे। और उस घर से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी मोहब्बत करता है उस घर से जिस घर में मेहमान आते हैं। यानी सबसे पहले मेहमान नवाजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मेहमान नवाजी को इतना पसंद फरमाया कि मेहमान के इतनी सारी फजीलत बयान की। अगर मैं आपके सामने अब बयान करने बैठूं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटा चाहिए सिर्फ मेहमान की फजीलत के ऊपर। बस ये आप जुमला जहन में बिठा लें कि अल्लाह तबारक व तआला उस घर से मोहब्बत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर से मोहब्बत फरमाते हैं, फरिश्ते भी उस घर से मोहब्बत फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर मेहमान आते हैं। इसलिए आप भी कोशिश ये करें कि आप सबके घर के अंदर भी मेहमान आए। करेंगे भी कोशिश? हाँ, कि सबको ये पसंद होना चाहिए कि मेरे घर के अंदर मेहमान आए, चाहे वो एक वक्त के लिए आ जाए, चाहे 1 दिन के लिए आ जाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी खुसूसियत हैं। एक खुसूसियत क्या है? एक खुसूसियत क्या, हज़ारों खुसूसियत हैं कि सबसे पहले मूछें अगर किसी ने काटी हैं तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटी हैं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने अपनी मूछें काटी नहीं। यानी उनसे पहले क्या तरीक़ा था वो हमें नहीं मालूम, तो वो किताबों में आप पढ़ेंगे, आप किससे पूछें तो मालूम होगा। लेकिन मूछें सबसे पहले अगर किसी ने काटी हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटी हैं। इसी तरह बगल के बाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काटे हैं। और ज़ेर नाफ के बाल भी सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे हैं। और मिसवाक जो सबसे पहले की है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। इसी तरह पायजामा, शलवार जो सबसे पहले पहनी है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहनी है। इस तरह सरीद जो खाया, यानी गोश्त के अंदर रोटी मिलाकर, टुकड़े मिलाकर रोटी के जो खाया है, वो सबसे पहले ये सरीद अगर किसी ने तैयार किया है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और सबसे पहले जो ख़तना किया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख़तना खुद किया, यानी सबसे पहले जो ख़तना किया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले ना किसी का ख़तना होता था, ना कोई ख़तना करता था, ना किसी को मालूम था। यानी अल्लाह तबारक व तआला को उनका ख़तना करना इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत के लिए इसको जुज़ बना दिया। ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है कि ख़तना करना। इसी तरह तीर होती है, वो तीर को सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। इसी तरह सलाम करना, मुसाफ़ा करना, मुआनका करना, कुल्ली करना, नाक की सफाई करना, ये सब के सब सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए हैं। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन बना दिया है और हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है। इसी तरह आगे सुनते जाएं आप कि मांग निकालना, बालों के अंदर मांग निकालना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी को नहीं पता था मांग कैसे निकालते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बालों की मांग निकाली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखो इस अमल को भी इतना पसंद फरमाया कि इस अमल को भी हमें दिया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना देते, ना इन बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खोलते कि ये बातें की हैं तो क्या होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम देखें, रहम देखें, अल्लाह तबारक व तआला का प्यार देखें, उनसे प्यार और हमसे प्यार देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें इन चीज़ों को हिफाजत से रखा और हम तक पहुँचाया। तो इसी तरह नाखून काटना, नाखून जो है ना, नाखून जो काटे जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नहीं काटता था अपने नाखून, लंबे लंबे होते थे। लेकिन सबसे पहले अगर नाखून किसी ने तराशे हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तराशे हैं। इसी तरह पेशाब पाखाने की सफाई करना पानी के ज़रिए से, पहले मिट्टी के ज़रिए से करते होंगे या कुछ और उनका जो है हिसाब होगा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेशाब पाखाने को जो साफ़ किया, इस्तिंजा किया है पानी से, ये सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है। इस तरह उंगलियों का खिलाल करना, ये भी
सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है। इसी तरह सबसे पहले जो बुढ़ापा आया है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा आया, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी पर बुढ़ापा नहीं आया, ना किसी के बाल सफ़ेद हुए। सबसे पहले अगर किसी के बाल सफ़ेद हुए तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों की शक्ल आपस में मिलती जुलती थी, दोनों हम शक्ल थे, लोग पहचान नहीं पाते थे। लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी खलीलुल्लाह बोल देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं था कि जो मेरा खलील है, मेरा खलील तो एक ही है, मेरा खलीलुल्लाह तो एक ही है, एक ही मेरा दोस्त है, तो मेरे दोस्त को यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो वो ज़बीहुल्लाह है, खलीलुल्लाह नहीं है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोई ज़बीहुल्लाह बोले ये अल्लाह को पसंद नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दाढ़ी के चंद बाल सफ़ेद फरमा दिए और आप पर ज़रा सा बुढ़ापा तारी कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, अल्लाह ये क्या है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए और मुझ पर बुढ़ापा आ गया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप फ़िक्र ना करें, ये सफ़ेद बाल आपकी इज़्ज़त, आपका मर्तबा, आपका मकाम ये बढ़ाएगा और आपकी अक़ल में इजाफ़ा होगा, इल्म में इजाफ़ा होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से शर्माते हैं कि जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया उस आदमी की दुआ कबूल होती है कि जिसके सर के बाल या दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और इससे एक फ़ायदा क्या है कि आदमी के जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उस पर वो अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात पर काबू पा ले, नफ़सानी ख्वाहिशात पर काबू पा सके और मौत का डर उसके अंदर पैदा हो जाए, गुनाहों को छोड़ दे और आखिरत का एक खौफ, कब्र का खौफ उसके अंदर पैदा हो जाए, मौत की एक याद उसके अंदर आ जाए कि अब मुझे मरना है, अब मुझे इस दुनिया से जाना है, अब मुझे इस दुनिया से चले जाना है, अब मुझे मर जाना है, मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। तो क़यामत के दिन नूर होंगे, यानी जिस आदमी के जितने सर के बाल या दाढ़ी के बाल जितने ज़्यादा सफ़ेद होंगे तो इतने ही क़यामत के दिन उसके लिए नूर होंगे। और हर बाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सफ़ेद बाल पर जितने एक सफ़ेद बाल पर एक नेकी, यानी हर सफ़ेद बाल पर एक नेकी मिलेगी, आपका एक गुनाह मिटा दिया जाएगा और आपका एक दर्जा बुलंद होता है। और जिस आदमी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं या सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो फरिश्ते उसके गुनाह लिखने से डर जाते हैं, फरिश्ते का हाथ कांप जाते हैं और वो अपने हाथ उनके कांपते रहते, हाथ कांपते कांपते जो है डरते डरते उसके गुनाहों को लिखते हैं। यानी ये कितना बड़ा जो अल्लाह तबारक व तआला के इनाम हमें मिला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। यानी सफ़ेद बाल उनके हुए, किस लिए हुए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों की शक्ल मिलती जुलती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बालों को सफ़ेद फरमाकर हमारे ऊपर रहम करम फरमाया कि अब हमारे और आपके अगर किसी के बाल सफ़ेद हों तो उनको उखाड़े ना, उनको जो है एक तो होता है चलो उम्र के हिसाब से, एक होता है बीमारी के हिसाब से। अगर आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र कम है, लेकिन बीमारी के हिसाब से, कमज़ोरी के वजह से आपके सर के बाल आ गए, वो तो अलग मसला है, वो तो उखाड़ सकते हैं। लेकिन जो उम्र की वजह से आते हैं, जैसे कि 50 है, 55 है, 60 साल आदमी की हो जाती है, जब उसके सफ़ेद बाल आते हैं तो ये वो बाल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ रहे हैं, इनको उखाड़ा ना जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो कितनी सारी खुसूसियात हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह 4 मरतबा आजमाया। पहली मरतबा किस तरह आजमाया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान क्या है कि आग में कूद जाओ, आप आग में कूद गए। दूसरा इम्तिहान ये है कि आप अपने बच्चों को जंगलों में छोड़ दो। तो जंगल और बयाबान जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाया बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐसी जगह जहाँ पर कोई वादी नहीं है, कोई गुलशन नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई झाड़ नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई इंसान बसता नहीं है, ऐसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप जाओ अपनी औलाद को वहाँ पर छोड़ कर आ जाओ। ये दूसरा। और तीसरा इम्तिहान क्या है कि आप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दो, अपने बेटे को ज़िबा कर दो। और चौथा इम्तिहान ये है कि आप बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाए। ये 4 इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, जब इन 4 इम्तिहानों में आप कामयाब हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इन अमल को, उनके दीन को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के बारे में फरमाया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। बातें तो बहुत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, बहुत सारी बातें हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 190 साल हो गई, 190 साल हो गई, तो फ़िलिस्तीन के अंदर खलील एक शहर है, तो वहाँ पर आपकी कब्र मुबारक है।
जब 190 साल की उम्र हो गई आपकी, 190 ईयर्स आपकी उम्र हो गई, तो उस वक्त आपका इंतकाल हुआ। तो आपके इंतकाल के वक्त इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे, तो आपको वहीं दफन किया गया। फ़िलिस्तीन के अंदर अल-खलील एक शहर है, वहाँ पर आपको दफन किया गया और आपकी कब्र मुबारक के बराबर में इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, याक़ूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हज़रत सारा जो आपकी पहली बीवी हैं, आपकी भी वहीं पर आपके बराबर में कब्र मुबारक है, लेकिन हज़रत सारा का इंतकाल पहले ही हो गया था। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी सीरत है। आगे भी आपके सामने जो है अगले जुमे इंशाअल्लाह जो कुर्बानी के मसले में, और जो उनका तीसरा इम्तिहान है, तीसरा इम्तिहान क्या है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो, बेटे को ज़िबा करो। तो ये तीसरा इम्तिहान था। इंशाअल्लाह ये भी तफसील से आपके सामने आएगा। तो क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले जो लिबास पहनाया जाएगा, यानी क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा। हर आदमी अपने पसीने में डूबता हुआ होगा, हर आदमी परेशान होगा। जब हिसाब व किताब शुरू होगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जो लिबास पहनाएंगे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास पहनाया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, आपसे पहले सब नबी थे, रसूल नहीं थे, लेकिन आप सबसे पहले रसूल हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मैं आपको अजीब वाक़या सुनाता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि अल्लाह आप किस तरह लोगों को ज़िंदा करते हैं, किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। तो इब्राहीम अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि यकीन नहीं है। कहा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, या अल्लाह मुझे यकीन तो है लेकिन मेरे दिल को ज़रा इत्मीनान हो जाए, आप ज़रा ऐसा कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप ऐसा करें, 4 परिंदों को पालें। कितने? 4 परिंदों को पालें, और उनको इतना पालें, इतने दिन तक पालें कि उनको आपसे जो उल्फत हो जाए, मोहब्बत हो जाए, आपको पहचान ले, आप उनको पहचान ले, वो आपको पहचान ले। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चार जो है परिंदे लिए, मुर्गा, मोर, कबूतर, कौवा, इन चारों को लिया और चारों को पाला। जब ये 4 आपसे मानूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनको ज़िबा करो, इनको ज़िबा करो, इनका गोश्त बनाओ और इनके गोश्त को कूट दो, कीमा कर दो, हड्डियों को कूट दो और इनके कीमा कर हड्डियाँ कर और इनको पहाड़ पर रख दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन चारों जो परिंदों को लिया और कीमा कर दिया और इनको पहाड़ों पर रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको बुलाओ। तो उनको बुलाया तो चारों परिंदे जिनको ज़िबाह कर दिया गया था, जिनका कीमा बना दिया गया था, जिनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई थी, जिनकी जो है हाथ और पैर और जिनकी ज़बानें और जिनकी सब चीज़ अलग कर दिए गए थे, उन चारों परिंदों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि वो चारों परिंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा ज़िंदा फरमाया। उनकी हड्डियाँ जुड़ी, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर जो है पर चढ़े और इस तरह दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मुझे यकीन हो गया, यकीन तो था ही लेकिन मुझे और पुख्ता में यकीन हो गया है। तो ये थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इनकी कब्र मुबारक कहाँ है? फ़िलिस्तीन के अंदर खलील एक शहर है, यरूशलेम जिसको बोलते हैं, तो वहीं पर इनकी कब्र मुबारक है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े नबी ऐसे नहीं बने, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आज़माया और इन्होंने अपनी आज़माइश में ये नहीं पूछा अल्लाह से, मैं अल्लाह मैं अपने बच्चों को क्यों छोड़ूँ, मैं अपने बच्चों को कुर्बान क्यों करूँ, मैं आग में क्यों कूदूँ, या मैं बैतुल्लाह की तामीर में अकेला क्यों करूँ। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने हर बात पर लब्बैक कहा, या अल्लाह ठीक है मैं राज़ी हूँ, जिस तरह आप राज़ी हैं, जिस तरह आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा इसी तरह इन्होंने किया। तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी हो गए और आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी अदाओं को महफूज रखा, इनकी अदाओं को दीन बनाकर उतारा, इनकी अदाओं को दीन बनाया और इनकी उन अदाओं को, इनकी दुआओं को, इनकी वफ़ाओं को और इनके आदाब को, इनके तौर तरीक़ों को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि उनको ही दीन बना दिया। यानी जिस तरह सफ़ा मरवा है उसके दरमियान सही करना है, कंकरियाँ और शैतान को कंकरियाँ मारना है, हलक करना है, ये कैसी अजीब सी बातें हैं। एक आदमी अगर हाजी के बारे में सोचे तो हैरान हो जाएगा, ये कैसी अजीब सी बातें, लेकिन अल्लाह को यही इतनी पसंद आई कि शैतान को कंकरियाँ मारना, सफ़े मरवा के दरमियान सही करना, हलक करना, कुर्बानी करना, अल्लाह को इनका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसी को दीन बना दिया कि मैदान अरफात के अंदर जाओ, के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर शैतान को कंकरियाँ मारो, कुर्बानी करो, बस मुझे ये पसंद है, ये दीन है। क्यों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या, मुझे उनका करना इतना पसंद आया, अब जो इसको करेगा वो भी मुझे पसंद आ जाएगा। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी बातें हैं और ये इस तरह इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिया। तो जो इम्तिहान देता है, इम्तिहान में कामयाब होता है, उसी को नंबरात मिलते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करना है कि हम लोग भी इस इम्तिहान में कामयाब हों। अब हमारे पास
आगे जो है जिलहिज का महीना है। अब इंशाल्लाह अगले जुमा आ रहा है वो जिलहिज के इंशाल्लाह जिलहिज्जा के बारे में, जिलहिज्जा की क्या फजीलतें हैं, जिलहिज्जा के रोज़े की क्या फजीलत है और क़ुरबानी की क्या फजीलत है, इंशाल्लाह वो बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। तो बातें तो बहुत हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म को माना और हर हुक्म को मानकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को सजदा रेज़ कर दिया और अपने आप को बिछा दिया और कोई हिकमत नहीं पूछी। आदमी एक इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ने फरमाया जाहिलु कलिन्ना से इमामा, अब हमने आपको इमाम बनाया, आप पेशवा हो और आप इमाम हो, लोग आपकी पैरवी करेंगे। यानी अगर कुछ मकाम हासिल करना है तो इम्तिहान के बाद, इम्तिहान से पहले नहीं। जो आदमी ने इम्तिहान में कोई पर्चा लिखा ही नहीं, इम्तिहान में कुछ लिखा ही नहीं, कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, उस आदमी को कुछ नहीं मिलता है इम्तिहान के बाद। तो अब हमें भी इम्तिहान देना है। अब आगे जो महीना आ रहा है वो ज़िलहिज्जा का महीना आ रहा है जिसमें क़ुरबानी करना है, अभी से तैयार हो जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बातें जो आपके सामने आती रहेंगी। तो ये जो अमल है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल है, हमें भी वो अमल करना है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अमल करके गए हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हों, वो है क़ुरबानी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मालिना इल्ला बिल्लाह।